Hello everyone, myself Dr. Vipula. I am consultant endodontist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry, हिसार। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर पर। ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो मुंह के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अब वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे ओरल कैंसर हो सकता है? वो उसमें आता है सबसे पहले टंग, जीभ जिसके अंदर ओरल कैंसर हो सकता है, लिप्स, बकल म्यूकोसा यानी गाल के अंदर की एपिथेलियम जिसके अंदर ओरल कैंसर हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ गले के अंदर ओरल कैंसर हो सकता है, लैरिंक्स, फेरिंक्स, यहाँ ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे ओरल कैंसर हो सकता है और उसको हम ओरल कैंसर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ओरल कैंसर मेजरली 16 से 60 साल के व्यक्तियों में पाया जाता है, जिसमें मेल्स के अंदर इसकी नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और ओरल कैंसर के जो इंडिया में केसेस हैं वो 1.5 से 2 लाख होते हैं पर ईयर। अब ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें कैंसर तो नहीं है? सबसे पहले एक नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब एक ऐसा अल्सर जो हम दवाई ले रहे हैं उसके बाद भी 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहा है। एक ऐसा अल्सर जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हमें खाना खाने में दिक्कत हो रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो भी हम ओरल कैंसर के लिए डिटेक्शन करा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें अगर हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो भी ओरल कैंसर का ये एक सिम्टम है। उसके बाद होता है कि अगर हमारा वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है तो ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम है। उसके बाद होता है कि हमें भूख बहुत कम लग रही है, तो ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम हो सकता है। अब ये सारे सिम्टम्स एक कोलैबोरेटिव वे में ओरल कैंसर की तरफ जाते हैं। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है और ये समझे कि वो ओरल कैंसर ही होगा तो वो एक गलत चीज है कि ओरल कैंसर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो कॉज है ओरल कैंसर का वो है टोबैको च्यूइंग, यानी जो पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम से तंबाकू, गुटखा ये खा रहे हैं उनको ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से पी रहे हैं, उनके पेशेंट्स के अंदर भी ओरल कैंसर हो सकता है। तीसरा जो कंडीशन होती है कि अगर कोई पेशेंट है जो इल फिटिंग डेंचर पहन रहा है, मतलब ऐसा डेंचर जो उनको बार बार एक ही जगह पे चुभ रहा है और वो अल्सर उनका ठीक नहीं हो रहा है, वो भी कैंसर कर सकता है। जो चौथा कारण है वो है किसी भी तरीके के रसायन का कंजम्पशन, मतलब कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ओरल कैंसर हो सकता है, जैसे कि निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक। उसके बाद कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो भी ओरल कैंसर कॉज कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डायग्नोसिस। अब हम ओरल कैंसर को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला और इजी डायग्नोसिस जो है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो पॉइंट्स हमने आपको पहले बताए हैं वो पॉइंट्स अगर आप अपने मुंह में देख रहे हो, जैसे कि कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप देख रहे हो, कोई वाइट या रेड पैचेस आप देख रहे हो, या आपको खाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये कॉजेज अगर आप अपने अंदर देख रहे हो तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट पॉइंट होता है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओरल कैंसर हमें तो नहीं है। सेकंड जो पॉइंट होता है वो है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि हम जो ओरल कैंसर का लीजन होता है उसका एक टुकड़ा लेते हैं और उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उससे हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि ये ओरल कैंसर है या नहीं है। फिर आता है सीटी स्कैन और एमआरआई। ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए होता है। जिन हिस्सों का हम बायोप्सी टेस्ट फर्स्ट विजिट में नहीं लेना चाहते उसमें हम पहले सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं और रेडियोलॉजिकल बेसिस पे हम ये डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लीजन है या फिर ये जो घाव है वो ओरल कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं ओरल कैंसर के? ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली जो सब लोग जानते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं। एक सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। इसका अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर जो होते हैं वो मेजरली सर्जिकल एक्सीजन से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी पे जाने की ज़रूरत
कम होती है। जो स्टेज 3 अल्सर्स होते हैं या स्टेज 3 ओरल कैंसर्स होते हैं उसके अंदर हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनेगा ये आपके कंसल्टिंग डॉक्टर ही आपको बताएंगे। इसमें ये मिथ बनाने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होना चाहिए, हम रेडियोथेरेपी क्यों लें या हम कीमोथेरेपी क्यों लें, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है कि रीजन को एलिमिनेट करना है, जो कारण है ओरल कैंसर का उसको हमें एलिमिनेट करना है। इसमें सबसे पहला आता है क्विटिंग ऑफ टबैको, मतलब जो आप तंबाकू या गुटखा खा रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा टॉक्सिक खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ओरल कैंसर हो सकता है, वो आपको क्विट करना है। आप एल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस या क्विट कर सकते हैं। सेकंड आता है इल फिटिंग डेंचर्स, अगर आपको डेंचर बार बार ट्रॉमा कर रहा है आपके म्यूकोसा के ऊपर तो आप उसको चेक कराइए, उसको रेक्टिफाई कराइए। सेकंड आता है हमें गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। वो हम कैसे मेंटेन करेंगे? गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको चेक कराइए कि आपके मुंह में कोई ऐसा फैक्टर तो रिस्क फैक्टर तो नहीं है, जैसे कोई दांत का कोई ऐसा टुकड़ा जो आपको बार बार किसी गम पे या मसूड़े पे चुभ रहा है उसको एलिमिनेट कराना है, या कोई कैविटी है जो भरी नहीं हुई है उसको फिल कराना है, या फिर कोई टंग का ऐसा हिस्सा है जो आपको बार बार छाला ले रहा है, वहां पे आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है हमारे पास कि हमें अपना डाइट इम्प्रूव करना है, हमें विटामिन मिनरल्स रिच डाइट लेना है, फास्ट फूड्स, और इन सब चीज़ों के अंदर हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी है वो लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमें विटामिन रिच और मिनरल रिच डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद आता है सन एक्सपोजर। अगर हम कोई इस तरीके का काम करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो रहा है, क्योंकि सन से भी ऐसी रेज आती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो हमें उस चीज़ का भी प्रिवेंशन लेना है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत प्रिवेलेंट हैं। जैसे सबसे पहला जो मिथ होता है वो ये है कि बायोप्सी के लिए टिश्यू लेने से कैंसर बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बायोप्सी के लिए जो टिश्यू लिया जाता है उसके बाद कैंसर बढ़ जाता है। उसके बाद ऐसे हो सकता है कि बायोप्सी के लिए जो टिश्यू लिया गया है उसके बाद कोई इन्फ्लेमेशन या कोई सूजन आ गई है जिसे हमें कंट्रोल करना है, वो लोकल मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन बायोप्सी होने के बाद आपको अगर कैंसर है तो उसके इलाज के लिए अर्लीस्ट पॉसिबल आपको जाना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट होता है कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आपको रेगुलर प्रोटोकॉल से होकर गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद एक डॉक्टर आपको चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो आपके कैंसर को ट्रीट करे। फिर आता है कि सिर्फ तंबाकू खाने से ही ओरल कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं कि हमने कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी हमने शराब नहीं पी, फिर भी हमें ओरल कैंसर हो गया। तो यही कारण है जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, कि आपके मुंह के अंदर कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आपको ओरल कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, तो हमें वो रिस्क फैक्टर्स भी हटाने हैं। फिर आता है कैंसर में मरीज को रेडिएशन लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि कैंसर अगर किसी को हो गया है तो उसको रेडियोथेरेपी से गुजरना ही पड़ेगा। अगर किसी को कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 का है तो वो सर्जिकल एक्सिजन से भी ठीक हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उसको रेडियोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। तो आज हमने जो ओरल कैंसर पर बात की है, आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया है कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको प्रिवेंट करने हैं, या क्या क्या प्रिवेंशंस हैं जो आपको लेनी है, जो आपको ओरल कैंसर की तरफ ना जाना पड़े। अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स या किसी भी तरीके का कोई भी शक हो रहा है कि मुझे ओरल कैंसर तो नहीं है, तो अपने नज़दीकी डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।